हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके रीस्टार्ट क्लासेस के वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के क्लर्कशिप जो परीक्षा है उसके PYQ सेशन में आज यह हमारा सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में भी हम लोग 10 प्रश्न को करने वाले हैं। अंत तक बने रहें और 10 मैथ को सीखें, जिससे इस बार की परीक्षा में भी आपको हेल्प मिलेगी और किस प्रकार के प्रश्न प्रीवियस ईयर में रहते हैं इसको देख के आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। तो पहला प्रश्न अभी हम बनाने वाले हैं, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। पहला प्रश्न कह रहा है, क्योंकि परीक्षा में वेस्ट बंगाल PSC के प्रश्न इंग्लिश और बांग्ला में ही रहते हैं, इसलिए स्क्रीन पे भी आपके इंग्लिश और बांग्ला में ही आ रहा होगा। पहला सवाल कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 6 ईयर एट 5% पर एनम इज। 4 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है 250, दूसरा है 150, तीसरा 140, चौथा 120 है। अगर कोई स्टूडेंट जो हमारी वीडियो को देख रहा है, अगर इस प्रश्न का आंसर उसको नहीं भी पता, अगर वो नया स्टूडेंट है तो भी इसको आराम से बना सकता है। मात्र उसको क्लास 10 का सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला याद रखना होगा। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हमें उपलब्ध हैं। एक है 500 रुपये, तो ये रुपये है तो ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 500 रुपये हमारा P हो गया। इसके बाद 6 ईयर दिया हुआ है, ये 6 ईयर हमारा ऑलरेडी टाइम है, ईयर यानी कि वर्ष, साल, समय ही होता है। इसके बाद 5%, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है R, तो हमें कहा गया सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्लास 10 का कोई भी अगर हमारा मैथ का वीडियो नहीं देखा है तो हमारा क्लास 10 का प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है PTR/100 और PTR/100 में सब चीज़ का वैल्यू ऊपर में आपके प्रश्न में ही अवेलेबल है, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। P हमारा 500 रुपये है, T 6 साल है और R 5% है। नीचे हो जाएगा 00 और आप जानते हैं 00 हम आराम से काट सकते हैं, इसको गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 छक 30, 30 बचे 150। कोई भी स्टूडेंट आराम से इसको बना सकता है। आई होप ये प्रश्न बहुत ही सिंपल था, जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका था, लेकिन इस बार इससे थोड़ा टफ आ सकते हैं, उसकी भी तैयारी मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ का ही है। तो क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन 2 भी बहुत सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन का मैथ है। कहा गया है इफ़ 5/3 - 3 8/9 माइनस स्टार इज इक्वल टू 1 देन द स्टार मार्क प्लेस इज। 4 ऑप्शन अवेलेबल है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपका प्रश्न है 5/3 - 3 8/9 माइनस यहाँ पर स्टार दिया हुआ है इज इक्वल टू 1। तो हमें स्टार का प्लेस में 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फाइंड आउट करना है। तो इस प्रश्न को कैसे बनाना है, मान लीजिए यहाँ पर स्टार की जगह हम यहाँ लिख दिए x। क्या लिख दिए? x। बहुत आसानी से बनाएंगे और लगाएं, सॉल्व करें, प्रश्न को लिख लीजिए। 3 × 5 = 15 और 15 में 5 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। 20/3, 3 × 9 = 27, 27 में अगर हम 8 जोड़ देंगे 35/9 और हमारा इधर है -x, नीचे है 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर? एलसीएम करके भी हम लोग बना सकते हैं, या फिर हम x को उधर भेज दें, 1 को इधर ले ले तो भी हो सकता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस x को -है में इधर भेज दिया तो x हो जाएगा प्लस, और 1 प्लस इधर ला दूंगा तो माइनस हो जाएगा नीचे 1, क्योंकि मुझे x का आंसर खोजना है, इसलिए मैं सब नंबर को एक साइड लगा लूँगा। अभी 3, 9 और 1 का LCM लस आप जानते हैं, 9 सबसे बड़ी संख्या जो 3 और 1 से भाग जाएगा तो 9 ही हो जाएगा। 3 से 9 को भाग देंगे 3 हो गया। 3 से 60 को गुण करेंगे, 3 से 20 को गुण करने से 60 हो जाता है। 9 से भाग करेंगे 9 को 1 को 35 से गुना करने के बाद 35, माइनस 1 से 9 को भाग करेंगे 9 ही होगा। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 ही आता है। तो हमें x का आंसर ही तो फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन में भी देख सकते हैं आप लोग, जिस ऑप्शन में नीचे की ओर 9 है, संभावित है कि वो आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर C, लेकिन फिर भी इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 35 में 9 जोड़ देंगे 44 हो जाएगा। 60 - 44 हो गया, नीचे हो गया 9 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू x, और यहाँ पर 44 में यदि हम 60 माइनस कर देंगे तो 16/9, मतलब x यानी कि स्टार की जगह पे क्या होगा 16/9, ऑप्शन नंबर C।
लेकिन हम लोग यहीं पर ही देख के इसका आंसर बता सकते थे। एलसीएम जब 9 हुआ तो ऑप्शन में 9 अवेलेबल कहाँ पर था, ऑप्शन सी में ही 9 था, तो हम लोग देख के ही बता सकते थे कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। समय हमें लगाना नहीं है, फिर भी हमने इस मैथ को आपके लिए ही यहाँ पर बनाया है। स्क्रीन पे आ रहा है, कहा गया है ए alone can do a piece of work in 12 days. B, who is 60% more efficient than A, will finish the work in, मतलब A जो है किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, B A से 60% ज़्यादा इफ़िशियंट है, काबिल है, तो B जो है कितने दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, जिस काम को ये 12 दिन में करता है। बहुत सिंपल है, ए और बी का हमको काम का अनुपात निकालना है, अनुपात जल्दी निकल जाएगा तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए जो एक व्यक्ति है और बी दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में, तो बी 60% ज़्यादा इफिशियंट है। मान लीजिए ए कितना काम कर सकता है, एक्स 100x, तो बी कितना काम कर पाएगा, ऑब्वियसली ये इससे 60% ज़्यादा यानी कि 160x, ठीक है। यदि हम इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी, तो इसको हम 100x और इसको 160, यदि इसको समाधान करेंगे तो ऑब्वियसली हम इसको 20 से काट देंगे 5 और इसको काट देंगे 20 से 8, तो ये इसका एफिशिएंसी हो गया। लेकिन टाइम, किसी काम को, ये इसका एफिशिएंसी, ये इसका एफिशिएंसी जानते हैं, ये हो गया एफिशिएंसी, लेकिन जब टाइम होगा तो इसका रिवर्स होगा, तो ए को लगेगा 8x और बी को लगेगा 5x, ठीक है। टाइम ए को किसी काम को करने में 8x लगेगा जबकि बी को 5x टाइम ही लगेगा। तो कहा गया है कि ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में, यानी कि 8x इज इक्वल टू 12 और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, x इज इक्वल टू 3/2। जब x का मान 3/2 हो गया तो b को यानी कि 5x का टाइम लगेगा उस काम को करने में, तो 5 × 3/2 सॉल्व कर देंगे, 5 × 15/2, यदि 2 से 15 को भाग करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, 15 का आधा कितना होगा, उसको भी नहीं आता है, तो 15 से 1 कम कर दीजिए, इवन नंबर लेके आइए, 14 का आधा 7 और 1 का आधा ही होगा, तो 7 1/2 डेज। तो बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 7.5 दिनों में। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन ए 7 1/2 डेज इज करेक्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। पता है सभी प्रश्नों को बनाने में समय लगता है, आपको समझाने में, इसलिए वीडियो लंबा होगा, अंत तक जरूर देखें। अभी हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ, 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके वेस्ट बंगाल पीएससी और एसएससी के फेवरेट हैं कि परसेंट के क्षेत्र में इस प्रकार के प्रश्न कई बार आ चुके हैं। तो चलिए इस मैथ को कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। बहुत आसान है, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए। क्या मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, कितना रुपये, कोई भी चीज़ का दाम 100 रुपये है। अगर कोई दुकानदार 100 रुपये की चीज़ को 10% के, पहला क्या करता है, 10% का डिस्काउंट दिया। कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, 10% का, तो आपको कितने रुपए में बेचा, वह चीज़ आपको 90 रुपये में मिला। कितने रुपये में मिल गया, 90 रुपये। किसी वस्तु का दाम 100 रुपये था, 10% का डिस्काउंट हुआ, वह वस्तु आपको 90 रुपये में मिल गया। लेकिन फिर भी वो दुकानदार आपको बोलता है फिर मैं 30% का और डिस्काउंट दूंगा। तो मान लीजिए इसका ऊपर 30% का डिस्काउंट को फिर माइनस करेंगे, 30% डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो 90 का 30% कितना होगा, यही एक सबसे बड़ा बात। देखिए परसेंटेज निकालना बहुत आसान है, हम लोग रफ में भी निकाल सकते हैं। रफ में मैं बताऊंगा 90 का 30%, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, डबल 0 कट गया, 9 तिया 27, ठीक है, 9 तिया 27, 27 ही हुआ। तो 90 में 27 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 63। तो देख रहे हैं 90 में 27 माइनस किए हमारा 63 हो गया। तो इस प्रकार से 100 रुपये हमारा कितना रुपये हो गया, 63 रुपये हो गया। तो 100 रुपये में एक बार 10% का छूट दिया और एक बार 30% का छूट दिया।
टोटल तो 40% होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए, लेकिन 40% होता तो ये 60 रुपये में बिक्री होता। कितना रुपए में, लेकिन वो तो बिक्री हो रहा है 63 रुपीज़ में, यानी कि डिस्काउंट कितना हो गया, 100 में 63 माइनस करेंगे तो 37% का, कितना परसेंट का, 37% का। अगर कोई दुकानदार है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति को पहले ही 40% का डिस्काउंट ना दे, पहले 10% का डिस्काउंट दे, फिर 30% का डिस्काउंट दे, लास्ट में आपको 3% प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, यही है मैथ्स का जादू। ठीक, तो देख रहे होंगे क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 5 कहता है फाइंड द अमाउंट ऑन ₹10,000 फॉर 3 ईयर एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इंटरेस्ट बीइंग पेबल एनुअली, यानी कि कहा जा रहा है 10,000 रुपये का 3 वर्षों का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज के दर पर 3 साल में कितना पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है। तो हमारे पास 3 चीज़ें अवेलेबल है। पी हमारे पास 10,000 रुपये है, ठीक है, 10,000 में 4 जीरो होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर टी या फिर एन हमारा 3 वर्ष है, कितना वर्ष है, 3 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 10%, हाउ मच, 10%। तो हमें 3 वर्षों के बाद कुल कितना रुपये देना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से 10,000 रुपये आपने किसी से लिए 10% का रेट पे, तो 3 साल के बाद आप कितना देंगे, बस यही प्रश्न है। A = P × 1 + R/100 टू द पावर n, ये सिंपल फॉर्मूला है अमाउंट का, ठीक है, क्लास 10 का है। लेकिन एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, भाई इसमें सीखना बहुत कुछ है। क्या सीखना है, आप ध्यान दीजिए। P का वैल्यू 10,000 रुपये यहाँ हमने लगा दिया, 1 + R कितना है हमारा 10 है, और नीचे लगा दिए 100, n कितना है 3। इस सॉल्यूशन को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्लास 10 के बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिए, ये प्रीवियस ईयर का आपके PSC में आया हुआ था। तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ 10 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे LCM करके, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 100 में LCM करके सॉल्व करने का टाइम वेस्ट मत कीजिए। 100 में 10 जोड़िए, कितना हो गया 110, नीचे लगा है 100, ये कितना है 3 है, यानी कि क्यूब, तो 3 बार लिख डालें, कितना बार, 3 बार, 110 100, 3 बार लिख दीजिए, बहुत ही आसानी से बन जा रहा है। इसके बाद क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, आराम से ऊपर का 0 नीचे का, ऊपर नीचे एक 0 काटिए, फिर 3 0 नीचे से काट के यहाँ का भी 3 0 हम काट देंगे, ठीक। अब हम गुना करेंगे 11 11 11, आप लोग जानते हैं 11 × 11 1 to 1 होता है, तो 11 11 11 को 3 बार गुना करेंगे तो 1331 आ जाएगा आसानी से। 11 का क्यूब यही है, कुछ चीज़ याद भी करना पड़ेगा, और एक 0 यहाँ पर है उसको लगा देंगे। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, सिंपली डन। इतना आसान होता है मैथ में जो पूछा जाता है उसी को हमें बनाना है, ज़्यादा ध्यान दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल हो जाते हैं वेस्ट बंगाल क्लर्कशिप के परीक्षा में मैथ। फिर भी बच्चे मैथ से घबराते हैं। हमारे वीडियो को अंत तक देखें, सीखें कि मैथ कैसे बनाया जाता है, बहुत जल्दी भी कैसे बनाया जाता है, लॉन्ग कट तरीके से भी सिंपली मैथ कैसे बनाया जाता है। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सिंप्लीफिकेशन है। इस प्रकार के मैथ को बहुत ज़्यादा बच्चे डर जाते हैं और छोड़ के आते हैं परीक्षा में, बस छोड़ना नहीं है, बहुत आसानी से बनता है। ध्यान दीजिए, यह है क्वेश्चन नंबर 6, 2.3 को 3 बार दिया हुआ है। प्रश्न लिखने से ही प्रश्न हल हो जाता है, इसलिए कभी भी प्रश्नों को परीक्षा में छोड़िए मत। एक बार यदि प्रश्न को आप लिख देते हैं तो प्रश्न को बनाने में मज़ा भी आने लगता है और प्रश्न बहुत आसानी से आपका बनने लगता है। इसलिए प्रश्न को एक बार लिखने से ही बहुत कुछ समझ में भी हमें आ जाता है, ठीक है। तो चलिए, हमने प्रश्न को लिख दिया। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आपने ध्यान दिया तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पर 2.3 3 बार है, प्रश्न लिखने से ही आपको पता चल गया था। तो 2.3 को अगर हम क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, क्यूब, यानी कि 3 बार है, माइनस। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या है, क्या है 27। 27 किसका क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, आप सबको पता है, 3 3 3 3 का ही क्यूब होता है। तो 27 को अगर हम लोग क्यूब लिखेंगे तो किसका क्यूब लिखेंगे, 0.3 का ही क्यूब लिखेंगे हम। बहुत आसान है, दोनों को हमने सॉल्व कर दिया। आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 2 बार है, 2.3 का स्क्वायर, बहुत आसान। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट में 9 है और यहाँ पर 69 है, तो अगर हम इसको 0.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जबकि यहाँ पर
यहाँ पर अगर 2.3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि ये इन दोनों का गुणनफल है, यानी कि 2.3 इंटू 0.3 है। तो यदि हम इसको पूरा फॉलो करेंगे तो ये हमारा बन जाता है a क्यूब डिवाइडेड बाय b क्यूब, और नीचे बन गया a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, अब इस मैथ्स को अगर हम सॉल्व करते हैं तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को थोड़ा तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत आसान है, और इसको ही यहाँ पर नीचे है तो आप लोग देख सकते हैं कि हम नीचे और ऊपर आराम से काट देंगे तो सॉल्यूशन a माइनस बी ही आता है। तो a माइनस बी यानी कि a माइनस बी, तो a की जगह में क्या है 2.3 माइनस करेंगे 0.3, तो 2.3 में 0.3 उधर माइनस हो गया तो बच गया 2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। इसको देख के ही हम लोग बना सकते हैं सिंपल फॉर्म में। जो भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो फॉर्मूला को याद रखे हुए हैं, जिनका प्रिपरेशन बहुत तगड़ा है, वो तो देख के ही इसको बना देंगे क्योंकि उनको फॉर्मूला याद है। इसलिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको याद भी करनी पड़ेगी। अगर आप बिना याद किए परीक्षा में जाते हैं तो कुछ कुछ आपको छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और पॉइंट रहेगा तो वहाँ पर और ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए कुछ कुछ इस तरह की फार्मूला को मत छोड़िए, याद कर लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार आ जाते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को देख के बच्चे बहुत बार घबरा भी जाते हैं। घबराने वाली बात नहीं है, परसेंटेज का प्रश्न है, बहुत सिंपल है, सिंपली तरीके से बनाएंगे। देखिए 50% ऑफ p इज इक्वल टू 25% ऑफ q, मतलब 50% p का q के 25% के बराबर है। बहुत आसान, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50/100 ये p हो जाएगा और इधर होगा 25/100 ये q हो गया। सिंपल। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से एक बार में 25 दूना 50, 100 तो ऐसे ही कट गया। तो p बटा जो q आ रहा है, p बटा q ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसका मतलब है p का मान 1 और q का मान 2। यहाँ से क्या मिला हमें, p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 2। समझने वाली बात है, बहुत आसान है। ठीक, अब प्रश्न क्या कहता है कि p इज इक्वल टू x% ऑफ q, यानी कि p इज इक्वल टू x% ऑफ q। आराम से बनाएगा, कोई हड़बड़ी नहीं। p का वैल्यू कितना निकला 1, बैठा दीजिए x% ऑफ q मतलब नीचे 100, और q का वैल्यू कितना निकला 2। सिंपल है ना, सिंपल है। तो यदि अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 से 1 कट गया, 50 हो गया, 50 को 1 से गुना कर देंगे, x इक्वल टू 50%। हाउ मच 50%। तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, एग्जाम में भी बहुत आसानी से बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अभी हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी आपका PYQ का ही पार्ट है। आपको देख के लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8 बहुत भयंकर है, सच में डर लगता है इस प्रकार के प्रश्नों को देख के। और मुझे भी इनफैक्ट जब भी मैं पहले मैथ में इंटरेस्ट नहीं लेता था तो मुझे भी डर लगता था, लेकिन इसका एक बेस्ट तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर उस तरीके से अगर आप इस मैथ को बनाएंगे तो बहुत आसान है। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ के पहले बताना चाहूँगा। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ A, B एंड C, मतलब यहाँ 3 लोग हैं A, B और C, उनके उम्र का अनुपात है 5, 8, 9। उनमें से A और C के उम्र का योग, मतलब A और C का एज जोड़ देंगे तो 56 है, तो B का अकेले का उम्र बताइए। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, A, B और C के उम्र का अनुपात कितना है 5, 8 और 9। सिंपल। ठीक है, तो हम मानेंगे A का उम्र है 5x, B का उम्र है 8x और C का उम्र है 9x, मतलब ईयर ना, वर्ष होंगे या दिन भी आप बोल सकते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है, A और C का उम्र का योग 56 साल है, यानी कि A और C 5x प्लस 9x, इनका योग कितना है 56। समाधान कर दीजिए। 14x इज इक्वल टू 56, 14 से आराम से कट जाएगा, है ना। 14 चौका 56, x बराबर 4। तो बताइए b का एज कितना है, तो b का एज कितना है बच्चों 8x, यानी कि 8 गुना 4, 8 चौका 32 साल, है ना। इतना आसान था। ऑप्शन नंबर आपका
ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है आपका 8 नंबर सवाल था। तो इस प्रकार से आप देखिए कि कितना हार्ड क्वेश्चन भी कितना आसानी से बनता है, बस आपको समझना पड़ेगा प्रश्न को। अगर प्रश्न समझ गए तो सॉल्यूशन भी अपने आप मिल जाता है। तो अभी बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, ये भी रेशियो का ही प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 10:7 एंड देयर डिफरेंस इज 105। द सम ऑफ द नंबर इज। बहुत आसान है, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 10 और 7 है। ठीक है, तो पहला संख्या मान लीजिए 10x, दूसरा संख्या मान लीजिए 7x। कहता है दोनों का डिफरेंस 105 है। तो दोनों का डिफरेंस यानी कि 10x - 7x इज इक्वल टू 105। तो सॉल्व कर देंगे 3x इक्वल टू 105। सॉल्व कर देंगे, 3 से काट देंगे, 3 × 9 3 × 5 15, x बराबर 35। ठीक है, अब x का मान 35 हो गया, तो 35 बैठाइए, 35 दिए 350 और 35 सतह कितना होगा। ठीक है, 35 को 7 से गुना कर देंगे, 7 × 35, तो 7 × 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 × 21, 21 और 3 24, तो 245। 350 और 245 यानी कि पहला दूसरा संख्या का योग पूछा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 और 0 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 3 2 5 हो गया, तो आपका आंसर 595। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इतना आसान था। ठीक है, बहुत आसानी से मैथ बनते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे, जो आखिरी सवाल है। फिर उसको बनाने के पहले एक बात बताऊंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ज़रूरतमंद स्टूडेंट जिनको इस बार क्लर्कशिप का परीक्षा देना है, उनके पास ये वीडियोस ज़रूर शेयर करें। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। ए फ्रूट सेलर बॉट 11 एप्पल फॉर ₹10 एंड सोल्ड 10 एप्पल्स फॉर ₹11। हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड ही मैक्स। बहुत आसान है। एक फल विक्रेता क्या करता है, 11 एप्पल खरीदता है, सेब खरीदता है 10 रुपये में, और क्या करता है 10 एप्पल बिक्री करता है 11 रुपये में। तो बताइए उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है। तो ये खरीद बिक्री वाला मैथ है, तो खरीद बिक्री तरीके से बनाते हैं। ठीक है, देखिए, तो एक होता है खरीद दाम और एक होता है बिक्री का दाम। खरीदने यानी कि कॉस्टिंग प्राइस और एस फॉर सेलिंग प्राइस है ना, SP। तो हमें क्या कहता है, एक फ्रूट विक्रेता क्या करता है, 11 फ्रूट खरीदता है। कितना फ्रूट खरीदता है, 10 रुपये में। कितना रुपये में, 10 रुपये में। तो एक फ्रूट कितना में खरीदेगा, एक फ्रूट का दाम कितना होगा, कम ही होगा ना, तो 10/11 रुपये होगा। एक फ्रूट का दाम कितना हो गया, 10/11 रुपये। ठीक है, अब बेचने की ओर जाते हैं। तो एक जो विक्रेता है वो 10 फ्रूट को बिक्री करता है, कितने रुपए में, 11 रुपये में। तो एक फ्रूट को कितना में बिक्री करेगा, 11/10 रुपये में। सिंपल। ये खरीद, एक फ्रूट का खरीद का दाम, ये एक फ्रूट का बिक्री का दाम। तो देख रहे हैं कि नीचे इधर छोटा है, ऊपर में बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है, SP बड़ा है CP से, यानी कि बिक्री का दाम ज़्यादा हो रहा है खरीद का दाम से, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ, तो जितना बिक्री का दाम है ना, उसमें से खरीद का दाम को माइनस कर दीजिए। बिक्री का दाम में खरीद का दाम माइनस कर देंगे। तो अगर एलसीएम करेंगे तो आप लोग जानते हैं दोनों का गुना करके 110 ही एलसीएम होगा। इससे इसको भाग कर देंगे, है ना, तो 11 बच गया। 11 से यदि 11 का गुना करेंगे 121 आ गया, माइनस 11 से भाग कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 को 10 से गुना करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा, 100। तो देखिए 21/110 रुपये। तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया, 21/110 रुपये का। मतलब एक फ्रूट बिक्री करने पर 21/110 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। लेकिन प्रश्न में पूछा है परसेंट प्रॉफिट कितना हुआ। तो परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय CP × 100। तो प्रॉफिट कितना है बच्चों, ध्यान दो, 21/110 गुना CP नीचे है ना, तो CP ये रहा, CP आपका। तो ये नीचे है, डिवाइड में है, तो उल्टा करके लिख दो, 11/10 कर दो × 100। 00 हम काट दिए, नीचे 11 काट दिए, तो कितना बच गया, आंसर 21%। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था आज के हमारे
वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन क्लर्कशिप के 10 इंपॉर्टेंट PYQs जो मैंने आप लोग के लिए किए हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है, आप हमसे कुछ सीख पाते हैं, तो ज़रूर अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियो को शेयर करें और उनको भी मैथ सीखने में हेल्प करें और इस बार के अच्छे नंबर ला करके इस बार का सिलेक्शन लेने की अवश्य कोशिश करें और पढ़ाई कंटिन्यूअस रखें। यहीं पर आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में